तो नया क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स 0 से लेकर 2 पाई। तो हमने वही एंगल रखे हैं जो पिछले ग्राफ में रखे, 0 से लेकर 360, 0 से लेकर 2 पाई। हमें रेडियन में भी लिखना होगा, डिग्री में चाहो नहीं भी लिखो, लेकिन रेडियन में लिखना जरूरी होगा। ठीक है। और अब वैल्यूज बताना शुरू करेंगे। cos 0 की क्या वैल्यू होती है? 1 होती है। cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 0.866, 0.5, 0। cos 90 0 होता है। फिर cos 120 होगा -0.5, -0.866, -1। उसके बाद चेक करिएगा, -0.866, -0.5, 0। cos 270 चेक करें, 0 आएगा। नहीं सॉरी, -1 आएगा। और उसके बाद नहीं, बल्कि चेक करें जरा cos 270 क्या निकल रहा है। क्या चीज? cos 270 की क्या वैल्यू निकल रही है? जीरो। 0। फिर क्या वैल्यू आ रही है? 300 की 0.5, 0.866 और 1। ये इस तरह बना होगा आपके सामने। ये सारी वैल्यूज आपकी ये वाली हैं। ठीक है भाई, इसको आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। ठीक है। ऐसा ही है भाई। अच्छा भाई, अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ का सिलसिला वैसा ही होगा जैसे हमने पहले ग्राफ का सिलसिला रखा है। तो ग्राफ वाला पेज खोल लो भाई। अच्छा भाई, अब ग्राफ में यही सिलसिला है, इसी तरह ही सारी मार्किंग होगी। और उसके बाद जो है हम ग्राफ बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो मैं ग्राफ बनाता हूं, आप देखिएगा किस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट करिएगा। हम इस पे ग्राफ बनाते हैं। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पहला पॉइंट 0 से 1 पर लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से cos π/6 की वैल्यू होगी 0.866 पॉजिटिव, यहां लगाया। ठीक है। π/3 की 0.5, π/2 0, फिर -0.5, -0.866, -1, -0.866, 0.5 और 0। अब पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएगी 0.5, 0.866 और 1। तो अब आप देखेंगे जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो उसी अंदाज से जब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व ऐसे नीचे उतरेगा। तो ये इस तरह कॉस थीटा का ग्राफ बनता है। कॉस थीटा का ग्राफ इस तरह बनता है। जी। तो अंडरस्टैंड है भाई ग्राफ। इसमें भी ये सिलसिला है कि आपके पास जो ग्राफ है ना, वो अब जो चेंज हुआ है वो आ रहा है साइन एक्स अपॉन टू। इसमें क्या है कि भाई अब आपके पास जो एंगल्स हैं डेफिनेटली वो तो यही है, 0 से लेकर 2 पाए। बट इसमें मामलात कुछ ऐसे हैं कि इसमें जो एंगल फंक्शन है ना वो एक्स अपॉन टू कह रहा है। डोमेन वही है 0 से 2 पाए तक, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में रखेंगे साइन, फिर हम फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, उसमें ऊपर 0 डिवाइडेड बाई 2, और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 0 ही आ रहा है। पहले वाले का 0 है, दूसरे वाले का बताइएगा। 30 डिग्री डिवाइड बाई 2। 0.2588। 0.25। ओके, बस 2 डिजिट इनफ है। 60 डिग्री देखिए, बताइए जरा मुझे। 0.5। 0.5, नेक्स्ट आगे। 90/2। 0.707 आई थिंक सो। ठीक है, 70 लिख देते हैं, इनफ है। 120। जी यही है। 0.866। 150 देखिए जरा, बताइएगा। 0.9659। 0.965। और 1 आ रहा होगा। आगे बताइए। 0.965। 0.866। 0.70। 0.5। 0.25। और 0। देखिएगा जरा, यही वैल्यूज आ रही हो आपके। जी सर सेम है। ठीक है भाई। अच्छा, इसका भी ग्राफ वैसा ही है। ग्राफ वैसे आप खुद बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज एक बार डिफरेंट है, क्या इसलिए मैं। करेगा, स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, 1 मिनट। सही है। ठीक है भाई, अब इसके ग्राफ की थोड़ी सी वैल्यूज के बारे में आपको गाइडेंस दे दूं। जैसे 0.25 कहाँ लगेगा, 2 3 के बीच में। 0.5 कहाँ लगेगा। सही है, 0.707 में 7 में लगाएंगे आप। 8 6 में 8 9 का बीच लगाएंगे। 9 6 में 9 और 1 के बीच में लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस वे में ग्राफ बनेगा आपके पास ना, ऐसे में। तो जरा आप बनाइएगा और मुझे सेंड करिएगा। ठीक है। ठीक है भाई।
सही है, हम ना बेटा आप भी बनाएंगे। अब एक ग्राफ और है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। वो जो ग्राफ होगा वो आपका 10 का ग्राफ होगा, और वो आखिरी ग्राफ होगा इंशाल्लाह। उसके बाद कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कल की क्लास में, और फिर 12.3 के ग्राफ में आ जाएंगे। ठीक है।